भारत का संविधान हम सभी ने देखा होगा। भारत के संविधान को खोलते ही पहली प्रति में आपको नजर आती है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका। ये उद्देशिका संविधान सभा में प्रस्तुत हुई थी और इसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी। भारत ने इसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी हाल ही में एक विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले सुनाए हैं, उसको समझना पड़ेगा। संविधान का सबसे डिबेटेबल पार्ट था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान से अलग माना जाएगा। इस पर काफी डिबेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, बेरुबनी केस 1960 में, यह कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं होगा और अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो फिर प्रस्तावना में संशोधन संविधान के द्वारा दी गई अनुच्छेद 368 की सख्ती से करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने ही केशवानंद भारती केस में ये कह दिया कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना होगा, यानी उद्देशिका भी संविधान का हिस्सा होगा। तात्पर्य कि उद्देशिका में भी 368 वाले अनुच्छेद की सख्ती का प्रयोग करके संशोधन कर सकते हैं। और ऐसा कहने के बाद ही तुरंत ये सख्ती का प्रयोग किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान संविधान की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन कर दिए गए। वो परिवर्तन कुछ शब्दों को जोड़कर। वो कौन से शब्द थे? क्या उन शब्दों को जोड़ना आवश्यक था या फिर नहीं? ये काफी डिबेटेबल पार्ट है। संविधान की प्रस्तावना में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी की सरकार ने 3 शब्द जुड़वा दिए। एक शब्द था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ने के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार हो गई। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आगे चलकर 2020 में कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि इन संविधान के प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो शब्द जोड़े गए हैं ऐसा लगता है कि ये संविधान लागू होने के समय ही थे, क्योंकि आप देखेंगे प्रस्तावना में नीचे लिखा गया है कि ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बुक है, उसका एडिशन जारी हो रहे हैं, लेकिन पहले ही एडिशन में कोई अलग से प्रति जोड़ दी गई और ये बताया जा रहा है कि ये उस पुस्तक में पहले से ही था। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरा तर्क है, संविधान सभा के सदस्यों ने पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा था क्योंकि उन्हें लगता था इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी जोड़ना बिल्कुल गलत है। तीसरी बात है समाजवादी। कहा गया कि जब समाजवादी शब्द आप जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप अन्य नीतियों की अवहेलना कर रहे हैं, चाहे वो पूंजीवादी हो या मुक्त अर्थव्यवस्था। ये तर्क थे उन याचिकाकर्ताओं के जिन्होंने प्रस्तावना के विरोध में याचिका दाखिल की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी दी और अपना फैसला सुना दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्पष्ट रूप से खामीपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें विस्तृत निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। 44 साल बाद ये याचिका दायर की गई है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ संदिग्धता संलिप्त है। संविधान का प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। संविधान एक जीवित दस्तावेज है। जीवित दस्तावेज का तात्पर्य है कि इसमें समय और परिस्थिति और काल के अनुसार कुछ न कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा में पंथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट नहीं था, लेकिन समय के अनुसार भारत ने उसकी एक व्याख्या विकसित कर ली है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि राज्य किसी धर्म के पक्ष में है और दूसरे धर्म के विपक्ष में। न तो किसी धर्म का समर्थन कर सकता है और न ही किसी धर्म के पालन या आचरण से रोक लगा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित है कि राज्य धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवादी का तात्पर्य है कि किसी कल्याणकारी राज्य के रूप में डेवलप करना, न कि आर्थिक व्यवस्था से। भारत में आर्थिक व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो निजी हो। भारत में देखा जाए तो एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें चाहे निजी हो या समाजवादी, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। समाजवादी का तात्पर्य है कि यहाँ पर समाजवादी न्याय, जो समाज में ऊंचता और नीचता का भाव है, उसे दूर करने का अर्थ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अपना निर्णय दे दिया है कि जो भी संशोधन किए गए हैं वो उचित हैं और संसद संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले कब संशोधन किया गया था। और यदि आप चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।